हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की, बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। तो दोस्तों, यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार जा करके उन दोनों वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उनको आप देखेंगे तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो मैंने दोनों ही वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उनको जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज समझते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को तीन जगह डिवाइड किया जाता है। इस चार्ट के थ्रू अगर हम समझें, पहले हम चार्ट से समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को तीन जगह डिवाइडेड किया गया है: वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लीमेंट में क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं और वर्ब भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। मतलब इनको दो जगह डिवाइड किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेडिकेट को एक डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वही जो हमने पीछे की वीडियो में बताया उसी की तरह कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वह हिस्सा है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है या कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। इसको हम बड़ा इजी समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो माई ब्रदर आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है। इज ए डॉक्टर ये आपका प्रेडिकेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट माई ब्रदर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए ये प्रेडिकेट है। दूसरा सेंटेंस हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इस सेंटेंस में भी दोस्तों सेम, वर्ड्स आपका सब्जेक्ट है, बाकी ये आपका प्रेडिकेट है। तो आर फ्लाइंग इन द स्काई ये इन्फॉर्मेशन प्रेडिकेट दे रहा है वर्ड्स के बारे में कि वर्ड्स ही आकाश में उड़ रही हैं। तो इस प्रकार आप प्रेडिकेट को इजी समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हम चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इनका सेंटेंस में यूज कैसे होता है, कहाँ हम यूज करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, वर्ब आपकी होती है दो प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी आपका दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट भी आपका टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, अब हम इनको समझते हैं बिल्कुल सेंटेंस में बहुत इजी तरीके से। पहले हम समझते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। दोस्तों, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, माई फादर टीचेस द मैथ। इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो इसमें आप आसानी से पता कर पाएंगे ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सब्जेक्ट हम पीछे के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, यहाँ हमने मेन वर्ब मतलब वर्ब, ठीक है, ये वर्ब इसकी बात हो रही है, केवल ये वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है आपका ये। अब हम एक सेंटेंस और देखते हैं, उसमें हम कॉम्प्लीमेंट को भी थोड़ा समझते हैं। जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ, सी फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड। सी में क्या है? वह, ये आपका सब्जेक्ट है। फेल्ट आपका क्या है? वर्ब। हिमसेल्फ ये आपका ऑब्जेक्ट है और टायर्ड आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। दोस्तों, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या वर्ब को डेप्थ में नहीं समझा है, ना ही पढ़ा है, बट हम अभी इसको आगे सेंटेंस में समझेंगे। अभी यहाँ पे हम नॉर्मल समझ रहे हैं कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का मतलब किस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल समझ लिया कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे यहाँ एक सब्जेक्ट होती है, वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है और कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब हम इनको डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि डीपली इनका यूज कैसे होता है, इनको कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम वर्ब को समझते हैं। वर्ब हमारी, हमने अभी आपको बताया, टू टाइप्स की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू मार्केट। दोस्तों, इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो आई आपका सब्जेक्ट है, बाकी ये जो आपका बचा हुआ पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में हमें ये पता करना है कि ये वर्ड्स जो हैं वो कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, कौन सी मेन वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यही सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। इनको हम मेन वर्ब नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो आपका एम है ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो गोइंग है आपका, ये आपका हो गया मेन वर्ब। इस तरीके से टू मार्केट ये आपका पूरा पोर्शन हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से इस सेंटेंस से हमने समझा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी वर्ब को हमने समझ लिया। अभी हम और एक सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यू आर स्पीकिंग।
तुम बोल रहे हो। तो यू आपका क्या है, सब्जेक्ट, बाकी का ये आपका क्या है, प्रेडिकेट। बट इसमें जो आर है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, और जो स्पीकिंग है ये हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पता कर लिया कि वर्ब टू टाइप्स की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हमने वर्ब को समझ लिया, प्रेडिकेट में वर्ब को समझ लिया। अब दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट भी हमारा दो टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम जरा समझते हैं इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और कोई थिंग यानी वस्तु आती है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, जो मूव करती हैं, जो ब्रीथ करती हैं, वो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं। और जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, मतलब निर्जीव वस्तु, वो कभी भी मूव नहीं करती, ब्रीथ नहीं करती हैं। तो अब इसको हम डीपली समझेंगे सेंटेंस के थ्रू। दोस्तों ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द ग्रैंड फादर टोल्ड मी अ स्टोरी। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया ग्रैंड फादर सब्जेक्ट, ये हमारा पूरा हो गया प्रेडिकेट। बट अब हम इसमें समझते हैं कि कौन सा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको अभी समझा दिया कि ये हमारी, ठीक है, मेन वर्ब होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, ये मेन वर्ब होगी। अब बात आती है इतने पोर्शन की, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, बट ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट है। इसमें हमें ये समझना है, ये हमें छांटना है कि कौन सा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, हमने कहा नॉन लिविंग थिंग्स, ये जो मी यहाँ पे आया है ये आप देख रहे हैं किसी ना किसी इंसान के लिए, मेरे लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, मतलब कोई और शब्द यूज कर सकते हैं, यू, इस तरीके से। तो मी मेरे लिए, तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स है ये। तो लिविंग थिंग्स जब होती है तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट, तो ये दोस्तों हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वहीं ये स्टोरी, ये स्टोरी क्या है आपका, स्टोरी लिविंग थिंग्स तो है नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो मूव नहीं कर सकती, ब्रीथ नहीं कर सकती, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझा। एक सेंटेंस और समझते हैं इसके थ्रू, जैसे ये लिखा हुआ है, ही गेव मी आ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। ठीक है, या वह मुझे एक किताब देता है। तो दोस्तों अब इसमें हम देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया नॉर्मल, हमने अभी आपको बताया ये पूरा का पूरा हमारा प्रेडिकेट है, बट इसमें ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद अब ये कंबाइंड सब्जेक्ट जो रह गया इसको हम अभी समझेंगे। वही सेम पोर्शन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मी हमारा क्या है, मी की जगह यहाँ यू भी हो सकता है, ठीक है, हर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है, हिम वगैरह हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए बुक, ये आपका क्या है, बुक नॉन लिविंग है, ठीक है, वो लिविंग तो है नहीं, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ना ब्रीथ करती है बुक, ना ही मूव करती है। तो यहाँ से दोस्तों हमें समझ में आया कि हमने वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहले यहाँ समझा, फिर हमने डेप्थ में जाके वर्ब को समझा। वर्ब टू टाइप्स की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये समझ लिया। फिर हमने ऑब्जेक्ट को भी समझ लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। दोस्तों जरा हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखो कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है, या कह सकते हैं एक अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो इसको ही तो हमें समझना है। दोस्तों सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सीधा सीधा सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, या उसकी कोई भी क्वालिटी को बताता है, उसकी कोई खासियत को बताता है। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट की किसी भी क्वालिटी को बताता है। अब हम समझते हैं इसको सेंटेंस के थ्रू डीप में जाके। देखिए लिखा हुआ रिया इज ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस में हम देखें तो रिया हमारी सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, पूरा प्रेडिकेट है, बट ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो ये ब्यूटीफुल है ना, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये तो हमने पता कर लिया। हमें ये नहीं पता अभी कौन सा है। तो अब ये देखिए कि रिया इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसके बारे में बात कर रहा है, सुंदर कौन है, ये रिया को ही तो बता रहा है, और रिया है आपका सब्जेक्ट। तो जब ये रिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई समझ में, क्योंकि ये रिया सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है।
दूसरा सेंटेंस में हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को। दोस्तों ये लिखा हुआ है योर लेटर मेड अस वरीड, इसका मतलब है योर लेटर, आपके पत्र ने, मेड मिस बना दिया या कर दिया, अस मिस हमको, वरीड मिस चिंतित। ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये आपका हो गया प्रेडिकेट। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ठीक है, और ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये तो आपको पता ही है, अस आ गया। अस किसका ये पॉजेसिव होता है, सॉरी पॉजेसिव नहीं ऑब्जेक्टिव होता है, ये वी का ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तो हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये आप देखिए वरीड, हमने कहा आपके लेटर ने हमें चिंतित कर दिया, यानी हमें किसको, अस को। तो ये जो वरीड कॉम्प्लीमेंट है ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं दे रहा, ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम समझ चुके हैं कि कौन सा हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कौन सा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो दोस्तों आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की बहुत अच्छे से आपको समझाने की, डिफाइन करने की। तो मैंने तीनों ही वीडियोस में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को बड़ा डेप्थ में जाके समझाया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।